गाइज आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं, एक सेकंड में आप लोगों को दिखाई देती है। ये देखो मेरी डायरी में कुछ DIYs लिखे हुए हैं जिनको मुझे किसी भी हालत में बनाना है, क्योंकि ये बहुत टाइम से लिखे हुए हैं। मैं थक गई हूँ इनको देख देख। तो इसलिए मैंने सोचा कि इनकी एक लॉन्ग वीडियो शूट कर लेती हूँ, सारों का किस्सा एक बार में ही खत्म हो जाएगा। तो चलो अपनी DIYs को बनाने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे बनानी है एक डायरी। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, उस वाली डायरी में मैंने पेंसिल से लिखा हुआ है क्योंकि वो मेरी पर्सनल डायरी है। उसमें मैं ये चीजें तो नहीं लिख सकती, बट उसके अलावा मेरे पास कोई और डायरी थी भी नहीं, इसलिए मुझे उसी में ही लिखना पड़ा। तो इसलिए मुझे इसमें पेंसिल से लिखना पड़ा ताकि जब मेरी न्यू डायरी बन जाए तो मैं उसको रफ कर सकूं। एक डायरी के ऊपर इतनी लंबी कहानी। एनीवे तो सबसे पहले मैं पेपर्स को स्टिक कर रही हूँ क्योंकि इनको सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जब तक ये सूखेंगे उतना मैं इसकी बाकी की चीजें कंप्लीट कर लूंगी। और हाँ, एक चीज, अगर आप इसको बनाने वाले हो तो यहाँ पर ग्लू थोड़ा ज्यादा यूज करना, मैंने बहुत कम किया है जिसकी वजह से बाद में ये पेपर निकल रहे थे। चलो अब इसके ऊपर का कवर रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया एक कार्डबोर्ड। ये ना तो ज्यादा मोटा है और ना ही ज्यादा पतला है। अब यहाँ पर मैं पेंसिल से कुछ निशान लगा रही हूँ, आप लोग वीडियो में ही देखो। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट प्रॉपर्ली। अब हमने जो ये बीच में निशान लगाया था इसको हमें फोल्ड करना है, ये देखो कुछ इस तरीके से। अब मैंने इसको फोल्ड इसलिए किया है, ये देखो कितनी प्यारी शेप आई है। अब जो हमने साइड में निशान लगाए थे उनको भी कट करेंगे ताकि इसमें फिनिशिंग आ जाए। गाइस डायरी तो मैंने बहुत सारी बनाई है, लेकिन ये एक ऐसी डायरी है जो मुझसे सबसे ज्यादा अच्छी बनी। और ये इसलिए अच्छी बनी क्योंकि मैंने इसको बनाने के लिए जल्दबाजी नहीं की, सब कुछ अच्छे से किया टाइम लेकर। इसको कवर करने के लिए मैंने यूज किया है इस फर वाले फैब्रिक का, और अंदर की साइड में इसको उल्टा करके लगा रही हूँ। लेकिन इसको स्टिक करने से पहले मैं इस धागे को इसके अंदर लगा रही हूँ, ये किस लिए है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब हमारे पेपर्स भी सूख गए होंगे, चलो अब इनको इस डायरी के अंदर स्टिक कर देते हैं। बट उससे पहले इनको नीचे से कट कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपने शुरू में ध्यान दिया होगा तो ये नीचे की साइड से कट नहीं हुए थे। मतलब इस तरीके से हमने इनको फोल्ड किया था कि ये नीचे से बंद है। लास्ट में मैंने इसके ऊपर बो लगाया है और ये देखो कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है। आप लोग यकीन करो, जितनी क्यूट ये वीडियो में लग रही है उतनी ही क्यूट ये रियल में भी लग रही है। चलो अब जल्दी से लाइक कर दो और कॉमेंट्स में बताओ कि आप लोगों को ये क्यूट लगी। Now let's make our second DIY, which is a tissue holder, जिसको बनाने के लिए हमें चाहिए बेम्बू स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स और 2 बोतल के ढक्कन। अगर आपके पास आइसक्रीम स्टिक्स नहीं है तो आप लोग सॉरी अगर आपके पास बेम्बू स्टिक्स नहीं है तो आप लोग आइसक्रीम स्टिक का भी यूज कर सकते हो। मैं भी आइसक्रीम स्टिक का ही यूज करने वाली थी, लेकिन ये बेम्बू स्टिक्स मुझे रखी हुई दिखी तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इन्हीं का यूज कर लेते हैं। स्टिक्स को स्टिक करने के बाद मैं इन ढक्कन के ऊपर करी स्प्रे पेंट ताकि हमारे होल्डर से मैच हो जाए। वैसे मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो भी अपलोड की थी, कॉमेंट्स में बताओ किस किसने देखी है। अब इन ढक्कन को स्टिक करने के बाद और सेकंड DIY इज रेडी। चलो कमेंट करने का टाइम आ गया। अब कमेंट्स में बताओ कि ये आपको कैसा लगा। Now let's make our third DIY, बट उससे पहले आप लोग एक चीज देखो, ये मेरे चैनल का लोगो है जो कि मेरी कजन ने मुझे बना कर दिया था। ये इतना प्यारा है कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, लेकिन उस टाइम पे मेरे पास कोई फोटो फ्रेम नहीं था जिसमें मैं इसको लगा सकती। तो आज मुझे इसी के लिए फोटो फ्रेम बनाना है। सबसे पहले मैं इसको सेलो टेप से कवर कर रही हूँ ताकि ये कभी खराब ना हो। इसकी एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये ब्लू थीम पर है ताकि मैं इसको अपने सेटअप में लगा सकूँ। चलो अब इसके लिए फ्रेम बनाते हैं, जिसके लिए हमें ऑब्वियसली कार्डबोर्ड चाहिए। सबसे पहले इसकी मार्किंग करेंगे ताकि ये छोटा बड़ा ना बन जाए, कहीं लास्ट में पता चले कि ये बड़ा बन गया और गई मेहनत पानी। ये देखो बीच का कार्डबोर्ड तो इसे जम के बैठा है, जैसे चीख चीख के बोल रहा हूँ मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन मैं इसको कैसे बताऊं कि इसको अपनी जगह देनी ही पड़ेगी। अब मैं इसके ऊपर कर रही हूँ व्हाइट पेंट, क्योंकि आपको पता है कि मेरे सेटअप में सारी चीजें ब्लू और व्हाइट है, तो अब मुझे इसको ब्लू और व्हाइट ही बनाना पड़ेगा। मैंने इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए कि मैं इसको कैसे डेकोरेट करूँ। लास्ट में मुझे ये आइडिया सबसे ज्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पर मैं इस पूरे फ्रेम के ऊपर इन पर्ल बीट को स्टिक कर रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई मुझे इसको देखकर वो मेट गाले की बबल ड्रेस याद आ गई। एंड आवर थर्ड DIY इज कंप्लीटली डन। चलो फिर से कमेंट करने का टाइम आ गया है। कमेंट में बताओ कि ये आपको कैसा लगा। नाउ लेट्स मेक अवर लास्ट DIY। एक सेकेंड, लास्ट DIY? हाँ लास्ट DIY क्यों, एक फ्लावर वास भी तो बचा है ना। उसको मैं शॉर्ट वीडियो में बनाऊंगी, क्योंकि अगर मैं उसको भी बनाऊंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। और हाँ, उसको बनाने के लिए मेरे दिमाग में बहुत यूनिक आइडिया आया है। आई होप कि आपको पसंद आएगा। अभी फिलहाल इस वाले DIY को बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर सैंडिंग कर रही हूँ, क्योंकि हर बार मैं सैंडिंग करना भूल जाती हूँ, जिसकी वजह से पेंट निकलने लगता है और मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। और इसको भी मुझे अपने सेटअप में रखना है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर भी व्हाइट पेंट कर रही हूँ। अब व्हाइट पेंट करने के बाद मैं इसके ऊपर निशान लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे इसके ऊपर चेक वाला डिजाइन बनाना है। बाय द वे, मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं कि ये चीज है क्या, मतलब जिससे मैं पेन होल्डर बना रही हूँ ये चीज क्या है। तो ये एक पाइप का टुकड़ा आई थिंक बोल सकते हैं, मुझे नहीं पता। तो ये मतलब ये पाइप में से बचा हुआ, और इसको देखते ही मुझे लगा कि इससे तो बहुत अच्छा पेन होल्डर बन सकता है। तो फिर क्या, मैं इसको उठा कर ले आई। अब इसके ऊपर पेंट करने के बाद मैं इसके ऊपर राइनस्टोन लगा रही हूँ। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। अभी भी इसमें एक चीज की कमी है, वो मुझे लास्ट में याद आया तो मैंने तभी लगा दिया। और ये पेन होल्डर मैंने कुछ इसलिए भी बनाया है क्योंकि जिसमें मेरे पेन रखे हुए हैं वो थोड़ा छोटा है,
इसलिए मुझे इसको बनाना पड़ा। चलो चलो अब जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको ये कैसा लगा। बनाकर मैं साथ साथ में रखते भी जा रही हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि कैसा लग रहा है रखने के बाद। चलो मैं बताती हूँ कि इसमें इतना सब करने के बाद किस चीज की कमी रह गई थी। इसमें मेरे फेवरेट बो की कमी रह गई थी, जिसकी वजह से ये इनकम्प्लीट लग रहा था। अब देखो कितना प्यारा लग रहा है। एंड फाइनली हमारे सारे DIY कंप्लीट हो गए हैं। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो हमने स्टार्टिंग में अपनी डायरी में थ्रेड किस लिए लगाया था। ये देखो, जिससे हमारी डायरी अच्छे से बंद हो जाए। जब हम कुछ बना लेते हैं तो ये खुली खुली सी रहती है ना डायरी, तो उससे ये सही रहेगी। अब कमेंट्स में बताओ कि आपको इन चारों DIY में से कौन सा DIY ज्यादा अच्छा लगा। ओके, बाय बाय।